हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं बढ़िया। चलिए यूनिट नंबर 6 को और प्रगति दे इसे आगे बढ़ाएं। आपको फर्स्ट लेक्चर में D1 में मैंने आपको क्या बताया था? एल्केन, एल्कीन और अल्काइन के बारे में, जिसमें आपने सीखा कार्बन कार्बन के मध्य यदि सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के मध्य यदि सिंगल बॉन्ड हो तो इसे आप एल्कीन कहते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य यदि डबल बॉन्ड हो तो इसे आप एल्कीन कहते हैं। और कार्बन कार्बन के मध्य यदि ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसे क्या बोला जाता है? एल्काइन बोला जाता है, जिसको हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। आज हम इसे आगे हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे, समझेंगे। समझिए, हाइड्रोकार्बन नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, जो हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, या इसे आप कार्बन और हाइड्रोजन भी कहें तो इससे ज्यादा बेहतर होगा। कार्बन और हाइड्रोजन मतलब कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के मिलने से जिस अणु का निर्माण होता है उस अणु को क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। मैंने क्या बोला? कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु के मिलने से जिस अणु का निर्माण होता है उस अणु को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक सैचुरेटेड, जिसको आप क्या बोलेंगे? संतृप्त। और दूसरा क्या होता है? अनसैचुरेटेड, मतलब इसको क्या बोलते हैं? असंतृप्त। क्या बोलेंगे इसको? असंतृप्त। ठीक है। अब ये असंतृप्त और संतृप्त क्या है समझिए। जब कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बंध, जब कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बंध हो तो इसे क्या कहेंगे? संतृप्त। क्या बोलेंगे इसे? संतृप्त। और दूसरा, जब कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसे क्या बोलेंगे? असंतृप्त। बात समझ में? बहुत सिंपल सा है। जब कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल आबंध होगा, सिंगल आबंध होगा, ये देख रहे हैं आप, सिंगल आबंध है, इसको क्या बोलेंगे हम? संतृप्त। जैसे इसमें जितने भी हम एल्केन समूह के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन पढ़े, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, है ना, तो इसमें से एल्केन समूह के जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये ऑल टू ऑल क्या होंगे? आपको संतृप्त। और एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन के जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे उसे क्या बोलेंगे हम? असंतृप्त। ठीक है, बात ही समझ में? तो आप इसको बोल सकते हो एल्केन जो है, एल्केन जो है वो क्या है? अपना संतृप्त। और दूसरा इधर आप लिख सकते हैं एल्कीन, और क्या लिखेंगे आप? एल्काइन। ये क्या होगा? असंतृप्त। ठीक है, चलिए मैं इसके भाषा को लिख देता हूं नीचे में। हाइड्रोकार्बन के लिए आप यहां पे लिख लीजिएगा कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु परस्पर मिलकर, ध्यान रखिएगा, मिलकर हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं, है ना। कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु परस्पर मिलकर हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। सिंपल सी बात, समझ में आई? अब इसका क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे
वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध सिंगल बॉन्ड जिसे इंग्लिश में बोलेंगे एकल बंध, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन है ना परमाणु के मध्य, यहां लिख लीजिए परमाणु, परमाणु के मध्य एकल बंध हो, एकल बंध हो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? संतृप्त। जैसे आप बोल सकते हैं CH4, आप लिख सकते हैं C2H6, आप लिख सकते हैं C3H8, है ना, ऐसे ही, जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कैसा बंध होगा? सिंगल बंध। दूसरा आप इधर इसके बारे में लिख सकते हैं, वह हाइड्रोकार्बन, चलिए इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य मध्य डबल मतलब द्वि या त्रिबंध हो, बंध हो, उसे असंतृप्त, क्या बोलते हैं मेरे भाई? उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लिख लीजिए, जैसे C2H2, है ना, और आप लिख सकते हैं C2H4। ठीक, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब इसमें आप क्या देखेंगे? कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा और इसमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आपके क्या होंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ये क्या होंगे? आपके जो भी लिखे हैं उसको क्या बोलेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे, चलिए देखिए दूसरा क्या है। अब दूसरा आपको पढ़ना है एल्काइल ग्रुप। क्या पढ़ना है आपको? एल्काइल ग्रुप। याद कीजिए, मैंने आपको अल्क पढ़ाया था, मैंने आपको क्या पढ़ाया था? अल्क। अब अल्क की पहचान हम कैसे करते थे? याद कीजिए, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। यदि कार्बन परमाणु की संख्या 1 होती थी तो आप उसे क्या बोलते थे? मेथ। यदि कार्बन परमाणु की संख्या 2 होती थी तो आप उसको क्या बोलते थे? एथ। ऐसे ही 3 को प्रो, प्यूट, पेंट है पढ़ते थे ना, तो उसी अल्क। अब अल्क में हमने क्या सफिक्स जोड़ा है? आइल, जिसको हम YL से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको पूरा क्या बोलेंगे? अल्काइल ग्रुप। अब ये अल्काइल ग्रुप होता क्या है समझो, ध्यान से आप लोग समझो इसको। मान लो आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन, ऐसे समझो, मान लो आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है,
जो सैचुरेटेड है, संतृप्त है, एल्केन ग्रुप का है। किसका है? एल्केन का। याद रखिए, एल्केन का। इस एल्केन में से आपने एक हाइड्रोकार्बन को हटा दिया, आपने एक हाइड्रोकार्बन को हटा दिया, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा CH3 और एक बंद है ना, बंद इसका खाली हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसे देख लो, आप समझ जाओगे आसानी से। कार्बन की संयोजकता 4, तो इसमें 4 बंद हो गया ना। अब देखो 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन तीनों साइड हो गया, एक बॉन्ड इसका खाली है, एक बंद खाली है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। अब कोई दूसरा आकर इसके साथ जुड़ जाएगा, तो जिसमें एक बॉन्ड खाली हो ना, उसको मेरे भाई क्या बोलते हैं? एल्काइल। क्या बोलते हैं उसको? एल्काइल। और एल्काइल को डिनोट कैसे किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, एल्काइल को R सिंगल बॉन्ड से ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो याद रखिएगा, CnH2n प्लस 1 होता है। CnH2n प्लस 1 होता है। इसको आपने कक्षा 10वीं में भी पढ़ा होगा। और इसके साथ जो भी फंक्शन ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप आएगा, उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो इसका फॉर्मूला वैसे बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एल्काइल कैसे बना? तो हाइड्रोकार्बन में से हमने एक हाइड्रोजन को हटाया। कैसे? हाइड्रोकार्बन में से, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोकार्बन को जब हम हटाएंगे, तो हटाने के बाद जो मुझे प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे हम? अल्काइल। क्या बोलेंगे हम उसको? अल्काइल। ठीक है, तो इसका ऐसे हम स्ट्रक्चर बना देते हैं ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसे R, ठीक है, इसमें से आप क्या करोगे? एक हाइड्रोजन का आउट करोगे, तो ये R सिंगल बॉन्ड ऐसे बनेगा। ठीक है, अब ये क्या है आपका? याद रखिएगा, इसका नाम है अल्कीन। एल्कीन, ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्काइल। अल्काइल। ठीक है, जब आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को आउट करोगे तो क्या बनेगा? एल्काइल। अब इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए, जैसे देखिए एग्जांपल आप यहां समझिए, CH4, आपने उसमें से एक हाइड्रोजन को आउट किया, ये बना CH3 सिंगल। अब एल्केन है तो इसमें आई लगा दी तो एल्काइल हो गया। तो एल्केन ग्रुप के अंतर्गत CH4 वाले को क्या बोलते थे? मेथ। क्या बोलते थे इसको? मेथ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? METH। अब इसमें YL लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? मिथाइल। ऐसे ही दूसरा देखिए C2, अब 2 दूना 4, इसमें 2 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। चलिए, इसमें से एक हाइड्रोजन को आप आउट कीजिए, ये क्या बनेगा? C2H5। अब इसको क्या बोलते थे? एथ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। ऐसे ही तीसरा C3, अब 6 और उसमें 2 जोड़ेंगे तो 8, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? 7। इसमें से आपने क्या किया? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दीजिए, है ना। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? इसको पहले आपको 8 लिखना पड़ेगा। चलिए, इसको क्या लिख दीजिए? ठीक है, अब इसमें से एक हटाओगे तो क्या बच जाएगा? 7। तो इसको क्या बोलेंगे? PROPYL, मतलब प्रोपाइल, है ना। ऐसे ही अब नाम लिखते आप चलिएंगे, है ना। पीछे वाला आप खुद से लिखोगे। चलिए, C4H9 C5H10, है ना। ऐसे पूरा का आप नाम, इसके आगे 10 आप खुद से बनाओगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? BUT। अब इसमें YL लगा दीजिए तो ब्यूटाइल। इसका नाम क्या होता था? पेन। अब इसमें YL लगा दीजिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटाइल। भाई समझ में? इसके स्ट्रक्चर बनाने तो बिल्कुल आसान है ना, कुछ तो है ही नहीं स्ट्रक्चर में। कैसे बनाओगे? ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक बॉन्ड खाली। इसका यदि बनाओगे तो ये है ना, ये दूसरे नंबर को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये कैसे बनेगा? कार्बन, इस भाई साहब को 3 को हाइड्रोजन दे दीजिए, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड। अब देखिए 3 जब दे दिए तो इसके पास कितना बता? 2 ना। तो चलिए 2 यहाँ पे बिठाएंगे, एक बॉन्ड इसका खाली। तो इसको सिंपल फॉर्मेट है, जैसे इसको है ना ऐसे भी लिख सकते हैं हम, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे भी हम लिखेंगे सिंगल बॉन्ड CH2 और एक बॉन्ड ऐसे करके खाली छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है ना। बहुत सिंपल सा है, समझ में आया होगा। जो एल्काइल ग्रुप किसे बोलेंगे? तो सिंपल सा हाइड्रोकार्बन में से, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से जब एक हाइड्रोजन को आप आउट करोगे, निकालोगे, तो उसमें एक बंध खाली हो जाएगा। तो वो है ना, एक बंध खाली हो जाएगा मतलब वो क्रियाशील हो गया। तो वो क्रियाशील हाइड्रोकार्बन जो होगा उसको आप क्या बोलोगे? एल्काइल बोलोगे। ठीक है, इसका सूचक क्या होता है? R सिंगल बॉन्ड।
और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस का 1। सिंपल है, समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलिए दूसरा। अब देखिए, इसको तो आप स्टार लगा लो, इसको आप स्टार लगा लो, ये पूरे चैप्टर में काम आने वाला है और इसको आपको बढ़िया से याद कर लेना है। आपने याद करो, है ना, आपने पहले वाली बुक के अंदर यूनिट 1 में आपने वर्ग 17 के तत्व में पढ़ा था। इसको क्या बोलते हैं, हैलोजन परिवार। क्या बोलते हैं इसको, हैलोजन परिवार। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। इसके आगे एक और होता है जिसको बोलते हैं एस्टेटीन। तो इसको आप याद रख सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, मैंने इसका नाम यहाँ पे लिखा है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, है ना, या इसी का दूसरा नाम मैंने लिखा है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड है, आयोडाइड। अब इसका नाम जैसे ही आप एल्केन के साथ जोड़ोगे तो इसका यही नाम हम यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको पहले से ही नाम लिख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। समझ में आई बात। फिर कल बाहर INT। ठीक है, चलिए तो समझिएगा, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, इस चीज को आप नोट कर लीजिए बिल्कुल बड़ी अच्छे से, और इसको याद भी करिएगा। अब देखिए, इसको ऐड कैसे करना है, इसको यूज कैसे करना है। जैसे आपके सामने यहाँ पर हेडिंग लिखा है हेलो एल्कीन। क्या लिखा है, हेलो एल्कीन। इसी का दूसरा नाम हमने क्या लिखा है, एल्काइल। क्या लिखा है, एल्काइल हैलाइड। और इसको सूचित कैसे करते हैं, तो R सिंगल बॉन्ड X से। क्या, R सिंगल बॉन्ड X से। यदि आप इसका फॉर्मूला बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हैं, CnH2n प्लस का 1 और आगे में क्या लगा देंगे हम, हैलोजन। क्या लगा देंगे हम, हैलोजन। तो हेलो एल्केन मतलब एल्केन समूह के साथ यदि हैलोजन को जोड़ दिया जाए तो उसका नाम क्या हो जाता है, हेलो एल्केन। बात समझ में, एल्को है ना, एल्केन समूह के साथ हैलोजन को जोड़ दिया जाए तो उसका नाम क्या हो जाता है, हेलो एल्केन। तो एल्केन किसको बोलोगे, तो कहोगे सर एल्केन को तो हम R बोलते हैं। क्या बोलते हैं, R। इस R में से आप एक हाइड्रोजन को आउट करोगे और एक इसमें ऐड करोगे हैलोजन को। किसको, हैलोजन को। तो ये क्या बन जाएगा, RX। क्या बन जाएगा, RX। अब ये क्या है आपका, तो इसको बोलोगे सर ये तो एल्केन है, तो इसको ALK है ना, एल्केन हमने इसको लिख दिया। अब एल्केन में आपने किसको जोड़ा, हैलोजन। तो हैलोजन को क्या बोलते हैं, हेलो। क्या बोलते हैं, हेलो। आइए तो हेलो करते हैं इसके साथ, लिखेंगे इसका नाम है हेलो एल्केन, या इसी का नाम है अल्काइल हैलाइड। क्या है, हैलाइड। बात ही समझ में, क्या सिंपल सा, बहुत सिंपल सा। इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, एल्केन समूह में से एक हाइड्रोकार्बन को हटने के बाद उसके स्थान पर वर्ग 17 का तत्व अर्थात क्लोरीन आ सकता है, फ्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है। तो जुड़ने के बाद जो हाइड्रोकार्बन आपका बनता है उस हाइड्रोकार्बन को आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर इसको बोलते हैं हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं इसको, हेलो एल्केन। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका स्ट्रक्चर समझिए, एग्जाम्पल समझिए इसका। CH4, इसका नाम आप क्या बोलोगे, सर इसका नाम मीथेन है। क्या नाम है इसका, मीथेन। अब आप कह रहे हो जो इसमें से एक हाइड्रोजन को निकालना, तो चलिए हमने एक हाइड्रोजन को इसमें से निकाल दिया। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन को जब हम निकालेंगे तो सर इसका जो स्ट्रक्चर होगा ना वो ऐसा होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड। तो इसको आपने क्या बोला, R। इसको आपने क्या बोला, R। अब आप इसके साथ X को जोड़ोगे। अब X का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, X का मतलब क्या होता है, वर्ग 17 के तत्व, जिसे आप कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और समझ में ये चीज, ठीक है। तो हम X ना लिखकर यहाँ पे है ना क्लोरीन को लगा देते हैं। किसको लगा देते हैं, क्लोरीन को। तो ये क्या बन जाएगा, Cl। अच्छा, अब इसको क्या बोलोगे आप, इसको क्या बोलोगे, तो सर एल्काइल हैलाइड की हम बात कर रहे थे, है ना, या हेलो एल्केन की बात कर रहे थे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेलो मतलब हैलोजन के लिए, तो यहाँ हैलोजन क्या आ गया, तो क्लोरीन। तो क्लोरीन को क्या बोलोगे, क्लोरो। क्या बोलोगे इसको, क्लोरो। देखो आप, मैंने आपको क्या बताया, इसको क्या बोलोगे आप, क्लोरो, है ना। तो चलिए इसको लिखोगे हाइल, METHYL,
है ना, मिथाइल। अब देखिए इसको मैंने आपको क्या लिखा था, इसको क्लोराइड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्लोराइड। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, और दूसरा एक और नाम इसको लिख सकते हैं, क्लोरो मेथेन। क्या लिख सकते हैं, क्लोरोमेथेन। इसी प्रकार दूसरा आप देख सकते हैं C2, 2 दूना 4 और 2 6, तो इसका नाम क्या होता है, एथेन। अब एथेन में से आप एक हाइड्रोजन को हटाओगे तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा C2H5। अब इसके साथ क्या जोड़ दोगे आप, क्लोरीन। तो इसका देखो, जैसे ये मीथ था तो ये क्या है आपका एथ, और इसमें क्या लगा दोगे आप, आइल, तो इथाइल। और इसमें क्या है, क्लोरीन, तो क्लोराइड, CHLORIDE, क्लोराइड। इसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, तो इसका दूसरा नाम से लिख सकते हैं हम क्लोरो, है ना, इथेन, क्लोरो इथेन। बात समझ में। ऐसे ही अगर तीसरा मैं आपको बताऊं तो तीसरा क्या हो जाएगा आपका, जैसे देखिए मैं दूसरा बता रहा हूं, है ना, अब मैं क्लोरीन को छोड़ के दूसरा लूंगा। तो जैसे देखिए मान लीजिए C3, 3 दूना 6 और 2 8। अब इसमें से आप एक हाइड्रोजन को हटाओगे तो हटाने के बाद ये क्या बनेगा, C3H7। इसमें आप क्या लगाओगे, जैसे मान लो आपने लगाया ब्रोमीन, क्या लगाया आपने, ब्रोमीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो देखो मेथ है, एथ है, इसको क्या बोलोगे, प्रोप, तो प्रोपाइल, है ना। और जैसे क्लोराइड तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। या दूसरा नाम इसका क्या लिखेंगे, ब्रोमो, ब्रोमो प्रोपेन, क्या बोलेंगे इसको, ब्रोमो प्रोपेन, है ना। इसी प्रकार आप इसमें अगर आगे लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन के साथ, तो ब्यूटेन के साथ यदि आप क्लोरीन लगाओगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा क्लोरो ब्यूटेन, है ना, क्लोरोहेक्सेन, क्लोरोहेप्टेन, क्लोरोपेंटेन, ऐसे करके इसका नाम हो जाएगा। बात समझ में, सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। आप इसको प्रैक्टिस करोगे और मुझे कमेंट में बताओगे जो ये आपसे बन रहा है या नहीं। ठीक है, अब चलिए